कल एक बहन जी का फ़ोन आया था गुजरात से, तो वो साहब 2-3 दिन 4 वो पहले मैंने प्रवचन किए थे ना कि वो तीर्थंकर मान के मूर्ति बना के पूजा करना ख्याल में है कि नहीं आया, और अपनी मनमानी करना। वास्तव में ये मूल जैन धर्म दिगंबर धर्म में ऐसी परिपाटी है नहीं, समझ में आया। और ऐसी आमना जैन धर्म के मूल दिगंबर पंथ में तो चलती नहीं, और कोई चलाता है जबरदस्ती करता है सो वास्तव में वो बहुत बड़ा पाप करता है। देखो भाई, पूज्य गुरुदेव श्री का पूरे मोक्षु समाज पर, पूरे जीव प्राणियों पर, समस्त लोक के जीवों पर बहुत उपकार है। उनने वस्तु का स्वरूप बताया, उन्होंने इस कली काल में अध्यात्म की क्रांति जगाई, स्वपर का भेद ज्ञान करना सिखाया। ऐसी बात सुनने ना मिलती थी, जीवों को ना समझने मिलती थी, वो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से सब में आई। सब लोग क्रिया कांड में उलझे थे, उनमें धर्म बुद्धि थी और आत्मा को नहीं पहचानते थे। वो गुरुदेव श्री का बहुत उपकार है और ये उपकार हम सबको स्वीकार है। लेकिन कहीं भी हमारे आगम में, दिगंबर आगम में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि उपकारी का उपकार मानने के लिए उसकी मूर्ति बनाकर पूजा की जाए। समझ में आया? ऐसा कहीं। और अगर विचार करो तो एक प्रश्न आया उनका कि गुरुदेव से हमें प्रत्यक्ष लाभ मिला, महावीर वगैरह से, कुंद से तो हमें प्रत्यक्ष लाभ मिला नहीं, हमें तो जो कुछ मिला गुरुदेव से मिला। बात तो गुरुदेव ने कोई अपने घर से तो लाए नहीं थे, बात तो वास्तव में पूजा जाए तो महावीर की है, बात तो कुंद की है, बात तो अमृतचंद वे खुद ही कहते थे कि मेरे घर की नहीं है, ये तो कुंद का माल है, वही कहते थे ना। उनने तो बताया है, तो बताया तो उनने क्या कहा बहन ने कि हमें गुरुदेव का प्रत्यक्ष, तो हमें गुरुदेव से लाभ मिला। ये सौगानी जी कहते थे कि हमारे लिए तो गुरुदेव तीर्थंकर से भी बड़े हैं। कोई शर्तों में कहते थे कि हमें तीर्थंकर का तो साक्षात मिला नहीं, हमें तो गुरुदेव से मिला। हाँ, तो ऐसा बड़ा मानने में किस अर्थ में कह रहे वो अर्थ तो समझना पड़ेगा ना। वो इस अर्थ में तो नहीं कह रहे कि महावीर की प्रतिमा हटाओ और इनकी विराजमान कर दो, इस अर्थ में तो नहीं कह रहे ना वो ये कह रहे कि इनकी प्रतिमा विराजमान कर दो। वो तो इस अर्थ में कह रहे कि बहुत उपकार है, हम कैसे चुकाएं। सो उपकारी का उपकार कैसे चुकाया जाता है? सो सुनो, जैन धर्म में उपकारी का उपकार उनकी सेवा भक्ति करके नहीं चुकाया जाता। जैन धर्म में तो उपकार का अर्थ है कि जो उनने वस्तु स्वरूप बताया तू वैसा समझ और उस मार्ग पे चल, यही उनका उपकार चुकाना है। हम महावीर भगवान अगर आज समोसर में विराजमान हो और हमें मिल जाए और हम महावीर भगवान से कहें कि हे जिनेंद्र देव, हमारे तो परम सौभाग्य महाभाग्य खुल गए कि आप मिल गए और आपने हमें ये वस्तु का स्वरूप समझा दिया, हम आपका उपकार कैसे चुकाएं? हम अपनी गर्दन कटा दें, क्या कर दें तुम्हारे लिए? तो क्या कहेंगे महावीर? ए भाई शांत, ये कौन सी गर्दन वर्दन के पीछे पड़ गया कि हम आपकी 52 फुट की प्रतिमा बना दें, 50 फुट की बना दे? ये क्या समझ रखा है? अगर तुझे उपकारी का ख्याल में आया है तो तू भी अपने स्वरूप में स्थिर हो जा, यही उपकारी का उपकार है। अगर हमें वास्तव में पूज्य गुरुदेव की महिमा है, वास्तव में पूज्य गुरुदेव के प्रति तुम्हारा अहोभाव है, तो पूज्य गुरुदेव श्री ने जो तत्व ज्ञान बहुत निर्मल अभिप्राय से जगत के जीवों को बताया है, उस तत्व ज्ञान को आगे पहुंचाओ। ऐसे काम मत करो कि उससे बाधा उत्पन्न हो जाए। नहीं समझ में आया? मान के चलो हम गुरुदेव की प्रतिमा विराजमान करते हैं, समझना ध्यान से वज्रसेन जी, तीर्थंकर मान के, और उसके कारण हजारों लोग तत्व ज्ञान से दूर होते हैं। लोगों की श्रद्धा खंडित होती है कि ये गीत मिथ्यात्व के काम क्यों कर रहे हैं। तो बोलो ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे तत्व ज्ञान का नुकसान हो। और सही पूछो, वे गुरुदेव अगर वहाँ पे जहाँ पे भी विराजमान होंगे वो ये सब देख के खुश हो रहे होंगे? तो उनने कहा कि साहब गुरुदेव ने भी बोला कि मैं 5वें भाव में तीर्थंकर होऊंगा। हमने कहा बोला, बहन श्री ने जाति स्वर्ण में उनके ख्याल में आया, वो सब स्वीकार। हमें कोई ऐसा नहीं कह रहे हम कि बहन श्री का कोई वो जाति स्वर्ण गलत है या गुरुदेव,
भाई लेकिन ये कब बोला था कि तुम मेरी प्रतिमा बना के पूजा करना और यहीं करना, ये बोला था क्या? अरे भाई उनने तो अपने आगे के भव में क्या होगा वो बताया दिया, याद ख्याल में आ गया। सो वो कोई जैन धर्म में जाति स्मरण का कोई निषेध तो नहीं है, लेकिन ऐसा होने पर भी तीर्थंकर 24 ही है भरत क्षेत्र में ख्याल में, और उनकी ही पूजा होगी और जिनका आगम में नाम आया उनकी होगी। और वो भी अपन ऐसे जगह जगह जो त्रिकाल 24 ही है वो आगम में वर्णित है। अगर ऐसी अपन मन से परंपरा चलाएंगे कि वे वहाँ के तीर्थंकर को तो वहाँ के लोग पूजेंगे जब होंगे, अभी से क्यों पीछे पड़े हो? ये पक्षपात है। फिर दूसरी बात, ऐसा जिनागम में कब लिखा कि किसी को तीर्थंकर बना के प्रतिमा पूजने से ही वो महान होता है? अगर हम गुरुदेव को प्रतिमा बना के पूजा नहीं करेंगे तो क्या गुरुदेव महान नहीं कहलाएंगे? क्या गुरुदेव का उपकार कम हो जाएगा या हम उनके उपकार को नहीं मानेंगे? फिर और सुनो आगे, गलत परंपरा कभी नहीं डालनी चाहिए। आप ऐसा प्रश्न करते हो कि हमें गुरुदेव से प्रत्यक्ष लाभ मिला इसलिए हमें उनकी बहुत महिमा है, इसलिए हम उनकी भक्ति पूजा के उसमें और उनको वो तीर्थंकर होना है इसलिए हम प्रतिमा विराजमान करते। तो सुनो भैया, कुंद भी किसी को प्रत्यक्ष मिले होंगे कि नहीं? वज्रसेन जी बोलो। तुम्हें भले ही नहीं मिले, वे किसी को मिले होंगे कि नहीं? हजारों आदमियों को मिले होंगे कि नहीं? मिले थे ना? अच्छा, पूर्वजों को मिले थे और कितने खतरनाक मिले थे। कुंद के शिष्य कितने थे? अरे बोलो, तुम तो ग्रस्त की बात करते हो, गुरुदेव तो ग्रस्त थे ना, श्रावक थे, मुनि तो नहीं थे। हम तो आचार्य की बात कर रहे हैं, कुंद आचार्य और उनके कितने शिष्य। ठीक, अगर वे शिष्य गुरुदेव के उनके कुंद के अतिरेक में ये कहते कि हम तो महावीर की जगह कुंद के मंदिर बनाएंगे तो क्या होता? क्या होता? जवाब दो। एक भी कुंद का मंदिर बना? बोलो। वे तो फिर सब मंदिरों में कुंद की प्रतिमा विराजमान करो, क्योंकि इनने तो साक्षात दिव्य ध्वनि सुन के आए और ये तो साक्षात बिल्कुल हमारे भगवान जैसे। चलो आगे चलो, अगर एक की परंपरा डालते तो आगे कितने हुए? बनाओ सबके मंदिर। उमा स्वामी हुए, समंत, और समंत भद्र का तो साफ साफ लिखा है तीर्थंकर होने वाले। तो क्या करें? पूजा करें, सब जगह प्रतिमा विराजमान करो। फिर अगर तुम इसी से ही अपनी मनमर्जी चलाते तो फिर चलो ना आगे, और बोलो, चलो और आगे चलो। 10वीं और सुनो, अब और एक खतरनाक लॉजिक दे रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव श्री को कुंद की कितनी महिमा थी बताओ? अमृतचंद की कितनी महिमा थी बताओ? बोलो। और सुनो, टोडरमल जी की कितनी थी? इतनी महिमा थी टोडरमल जी की गुरुदेव को कि जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिला तो 7वां अधिकार तो अपने हाथ से लिख लिया। बोले ये तो इस भरत क्षेत्र का भाग्य कि हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। अब बोलो, तो गुरुदेव बनवा देते टोडरमल जी का मंदिर, टोडरमल जी की प्रतिमा विराजमान करवा देते। करो जी इनकी प्रतिमा, जो भविष्य में कहीं ना कहीं तो होंगे ही तीर्थंकर। आपको पता है पंडित टोडरमल जी को आचार्य कल्प टोडरमल जी क्यों कहा जाता है? पता है क्यों कहा जाता है? आचार्य कल्प की उपाधि आज तक पूरे दुनिया में टोडरमल जी के अलावा किसी को नहीं मिली, और उस समय मिली। सोचो बात, जो कितनी स्थितियां खराब थी, तो क्यों मिली? आचार्य कल्प का समझते हो? आचार्यों से भी जैसा उपकार पंडित होकर ग्रस्त होकर जिनने किया उनका नाम है टोडरमल जी। अगर टोडरमल जी का 7वां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं होता तो सुनो ध्यान से कि गुरुदेव कहते थे कि कभी समय सार का रहस्य नहीं समझा जाता था। समय सार का रहस्य 7वें अधिकार के कारण समझा गया, न जीव स्वच्छंदी हो जाते। अरे टोडरमल जी साहब की कितनी महिमा करो, कितनी महिमा करूं मैं भी घोषणा कर दूं एक प्रतिमा बनाओ। अगर ऐसी परंपरा हमारे यहाँ होती तो ये जैन धर्म सुरक्षित बचता? प्रश्न है आपसे, बचता? बोलो। पूर्वा पर सब दोष रहित है,
पाप क्रिया से शून्य शुद्ध है, सजल मेघ बरसाए जिन वाणी, परमागम कहलाए जिन वाणी। ये जैन धर्म इतना महान क्यों है? क्योंकि यहाँ व्यक्तिवाद की पूजा नहीं है, यहाँ वस्तु स्वरूप की पूजा है। यहाँ जो बात कुंद ने कही वही बात समंतभद्र ने कही, वही उमा स्वामी ने कही, वही अमृतचंद देव ने कही, वही टोडामल जी ने कही, वही बनारसी दास जी ने कही, वही आशाधर जी ने कही, वही जितने भी परंपरा में आचार्य हुए, और जो बात आदिनाथ ने कही वही बात महावीर ने कही। ऐसा कभी नहीं हुआ 3 काल में कि आदिनाथ ने कहा तत्व 7 होते हैं और अजितनाथ ने कहा नहीं 7 नहीं होते 6 होते हैं। ऐसा हुआ कभी? बोलो। 3 काल में एक मुक्ति का मार्ग एक रूप है, 3 काल में होए मुक्ति का मार्ग एक, बदलता नहीं। अरे यही तो जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है जिसे तुम खंडित करने में लग गए हो। जैन धर्म में एक से एक आए और एक से एक चले गए, लेकिन वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी जो वर्तमान पर्याय में हैं उनकी ही पूजा भक्ति। देव शास्त्र गुरु पंडित कितने ज्ञानी बना रहे, पंडित कितने बुद्धिमान बना रहे, कितने ज्ञानी कितने, लेकिन उसकी पूजा नहीं करी जा सकती। और पूज्य गुरुदेव श्री खुद अपने प्रवचनों में कितना बोल गए कि हम तो सामान्य गृहस्थ हैं, सम्यक दृष्टि है हमारी, कोई हम देवशास्त्र गुरु वाले गुरु नहीं है, हमारी पूजा नहीं करना। ये गुरुदेव 1000 दफे समझा के गए।